फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज एटॉमिक स्टडी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारे इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें हमारे डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ल्यूकोसाइट्स। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज विथ व्हाइट क्या बोलो, व्हाइट ब्लड सेल, which नहीं white blood cell WBC, and they are colorless due to lack of hemoglobin। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। वो लाल क्यों थे? क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन था। ये लाल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। बात यही खत्म हुई, ठीक है। दे आर देखो अब ये क्या ऑक्सीजन कैरी करेंगे WBC? मुझे बताओ, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के पास क्या थे? आयरन, और आयरन ही किसको कैरी करता था? ऑक्सीजन को। तो वो गैसीय सेक्शन में किस कारण हेल्प करा पा रहा था? क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन था। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तो क्या ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कराएंगे? नहीं। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ऑल फॉर्म एलिमेंट्स हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये बात याद रखना, दे आर अन्यूक्लिएटेड। अब देखो उनको ऑक्सीजन ट्रांसफर करानी थी, इसलिए उनके पास जगह ज्यादा चाहिए थी उनको सेल के अंदर, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियस को हटाया था। इनको तो करानी नहीं है ऑक्सीजन ट्रांसफर, गैस का ट्रांसफर करवाना नहीं है, तो इनको इसलिए जगह नहीं चाहिए। तो हमारे पास तो न्यूक्लियस हमारा होना चाहिए सही सलामत। और आपको पता है इनके पास तो न्यूक्लियस भी लोब्स में मिलते हैं। पता है आपको देख के लगता है इनके डायग्राम में इनके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। इनके पास लोब्स के अंदर न्यूक्लियस है। किसके? लोब। लोब पता कहते हैं हिस्सों में न्यूक्लियस। ऐसे देखो, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे अब ये देखना, ये है तो एक ही न्यूक्लियस है ना, पर आपको कैसे दो जैसा लग रहा है ना, दो लोब लग रही है। तो ऐसे इनके पास न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इनके क्या बोलते हैं, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेस इन नंबर। ये मात्रा में कम होते हैं। किसमें? मात्रा में कम होते हैं, क्योंकि भाई गैसेस एक्सचेंज तो करवा नहीं रहे। और ये काम क्या करते हैं? काम तो हम देखेंगे अभी, पर ये मात्रा में कम होते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। विच हैव एवरेज कितने? एक मिलीमीटर का आप स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, एक क्यूब बनाओगे, नॉट स्क्वायर, उसके अंदर आपको 6000 से 8000 मिलेंगे बस। अरे हमें तो बहुत ज्यादा लग रही है इतने छोटे से क्यूब में, पर उसके मुताबिक तो बहुत कम है ना। उसमें तो 5 से 5.5 मिलियन, भाई बहुत ज्यादा। तो यहाँ उसके हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। इनकी जिंदगी छोटी होती है, 1 से 2 हफ्तों की होती है, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं होती। वी हैव अ टू मेन कैटेगरी ऑफ WBC। WBC की दो मेन कैटेगरी है, ठीक है। दो मेन हिस्सों में WBC को हमने बांटा है। देखो जो दो मेन हिस्से, एक तो ग्रेनुलोसाइट्स, एक है अग्रेनुलोसाइट्स, जिनके अंदर ग्रेन्स दाने दाने नहीं मिलते, वो अग्रेनुलोसाइट। जिनके अंदर ग्रेन्स दाने दाने मिलते हैं, वो ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ये याद रखना। अब देखो तीन है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसिनोफिल आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ये क्या है? इनके अंदर ग्रेन्स दाने दाने से मिलते हैं, तो ये क्या है? इसके ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल है। वाइल ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट्स आर द अग्रेनुलोसाइट। अब ये अग्रेनुलोसाइट है। सबसे पहले तो मैं आपकी कहानी, ये देखो, ये आपको याद रखना है कि ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स क्या है? अग्रेनुलोसाइट्स है। कौन? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और ये न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल ये क्या? ग्रेनुलोसाइट है। आपको पता है बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, जब आप सुबह उठते हो सो के, तो आपका जो ताल होता है ऊपर का, ताल क्या होता है? बोलो ट ट ट, बोलो ट ट, बोला ट, प्रैक्टिस करो ट। तो आप टमाटर टमाटर बोलते हैं ट। तो जब आपकी जीभ, आपने ट बोला, तो आपकी जीभ ताल के ऊपर टच हुई, वही ताल है, ठीक है। जिसके ऊपर आपकी जीभ टच हुई है ना ऊपर, वो पैलेट बोल दो उसको, चाहिए आप इंग्लिश में, वो ताल है। जब आपका तलवा ना बिल्कुल ऐसे छिला सा लगता है आपको और खराशी लगती है, और 5-10 मिनट बाद वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। आपको दवाई भी नहीं लेनी पड़ती, आपके जुकाम भी नहीं हुआ होता। तो वो क्या होते हैं? वो और कुछ नहीं, इओसिनोफिल्स की मात्रा होती है, वो बढ़ जाती है उस टाइम पे। इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ने के कारण आपको इन्फेक्शन में चीजें दिखाई, ये चीजें महसूस होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये देखो, वाइल ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट आर ग्रेनुलोसाइट, ये क्या है? अग्रेनुलोसाइट। इनके पास ग्रेन्स नहीं होते, देखो नहीं होते, मैं चोटी हिलती है, बहुत मजा आता है। नहीं होते, ग्रेन्स नहीं होते है ना, सच में। एक मिनट, इसको ही लगते हैं। इनके इनके देखेंगे अग्रेनुलोसाइट, इनके पास ग्रेन्स नहीं होते, इनके पास ग्रेन होते। अब मजा नहीं आया, ठीक है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स में मजा आया, इनके पास ग्रेन नहीं होते, ठीक है। तो आप याद रखना न्यूट्रोफिल। अब हम बात करते हैं इनकी ग्रेनुलोसाइट्स की, किसी ग्रेनुलोसाइट जिनके पास ग्रेन होते हैं, न्यूट्रोफिल। और इनसे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ, किसकी? आरबीसी। आरबीसी बोला, यहाँ क्या बोलते हैं, तेरे पास तो, WBC को आके बोला तेरे पास तो नहीं है। वो बोला क्या नहीं है मेरे पास? है मेरे पास तो। वो बोला नहीं है तेरे पास।
बोला है मेरे पास WBC। फिर उनकी लड़ाई होगी बहुत ज्यादा। वो कहते तेरे पास नहीं है। कहते यार ये तो सीधा ही मेरे उस पे ही सवाल उठा रहा है ना। तो वो तो कहते तेरे पास नहीं है। वो कहता है वो WBC कहते तेरे पास नहीं है। प्लेटलेट्स आया, प्लेटलेट्स आके बोला जो तेरे पास है वो इसके पास नहीं है, जो इसके पास है वो तेरे पास नहीं है। क्या बोला, जो WBC तेरे पास है वो RBC के पास नहीं है, और जो RBC तेरे पास है वो WBC के पास नहीं है। RBC के पास तो हीमोग्लोबिन है, WBC के पास हीमोग्लोबिन नहीं है। WBC के पास क्या है, WBC के पास न्यूक्लियस है, RBC के पास न्यूक्लियस नहीं है। तो ना कचरा मत भरो दिमाग के अंदर, कहीं सोच रहे हो इसके पास है इसके पास नहीं है, क्या नहीं है दोनों के पास कुछ ना कुछ तो है। एक एक तो है बोलता है, फिर इनकी सुलह आती है चल तेरा एक मेरा एक, मतलब दोनों के पास दोनों नहीं है पर एक एक है। तो दिमाग में कचरा तो बड़ी जल्दी भर लेते हो आप ना, बड़ा मजा आया आपको ये सुन के। तो ये कहानी में चलो आपको सुना देते हैं। फिर देखना न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबेंडेंट सेल है, ठीक है। कि इसके अंदर WBC के अंदर 60 से 65% ऑफ WBC है, टोटल WBC, ठीक है। WBC के अंदर न्यूट्रोफिल सबसे अबेंडेंट है, जैसे उसमें पानी सबसे अबेंडेंट था ना प्लाज्मा में वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, फिर बेसिनोफिल लीस्ट, देखो सबसे कम। अब मैं आप इसको कैसे याद किया, देखो बेस, बेस सबसे नीचे, सबसे नीचे सबसे कम, सबसे नीचे किसकी रैंक आती है, जिसके सबसे कम मार्क्स आते हैं, तो सबसे कम परसेंटेज किसकी है, बेसिनोफिल की। कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे इस तरीके से, बेसिनोफिल बेस, बेस तो सबसे नीचे पर कम परसेंटेज आती है, वो सबसे जिसके सबसे कम मार्क्स आते हैं वो नीचे रहता है, जिसकी परसेंटेज सबसे कम है वो सबसे नीचे, बेसिनोफिल, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, बेसिनोफिल। फिर उसके बाद ये न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, दोनों की संख्या 6 से 8% रहती है। और देखो नहीं इसकी न्यूट्रोफिल एंड एक मिनट क्या हो गया न्यूट्रोफिल तो इतने 60 65% थे, और बेसिनोफिल इयोसिनोफिल की संख्या इन्होंने बता नहीं रखी यहाँ पे, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी बीच में लिख दिया कि जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, मतलब दूसरे सेल्स को खाते हैं, फॉरेनर मटेरियल को खाते हैं, जो कोई सेल खराब हो गया उनको खाते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। बॉडी में सफाई रखते हैं एक टाइप से, आप ये मान सकते हो, गंद को खा जाते हैं, ठीक है। फिर बेसिनोफिल, बेसिनोफिल सिक्रीट, देखो बेसिनोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन। जो बेसिनोफिल है जो कि कितने हैं 0.5 से 1%, वो हिस्टामिन, सीरोटोनिन और ये क्या बोलते हैं हेपेरिन, ये सिक्रीट करते हैं। आपको पता है जब हमें भीड़ वगैरह खा जाते हो, सूजन वगैरह आते हैं ना, वो इन्हीं चीजों के कारण आते हैं। और किडनी के अंदर किडनी के डायलिसिस होती है तब भी बेसिनोफिल्स के यही हिस्टामिन और हेपेरिन वगैरह हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आप वहां पढ़ लोगे। और ये क्या रिस्पॉन्स करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं। इन्फ्लामेटरी मतलब सोजन आना, फिर उसके बाद इन्फ्लामेटरी है। इयोसिनोफिल, जो इयोसिनोफिल है वो 2 से 3% रहते हैं। आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा 60 से 50, न्यूट्रल इंसान बहुत ज्यादा है अपनी दुनिया में 60 से 65%, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिनोफिल बेस सबसे कम, इयोसिनोफिल भाई ई गंदा है, ई कितना गंदा है, तो इसे 2 से 3% गंदे लोग तो हैं ही भाई, बहुत। वैसे मुझे तो ना 90 से 98% गंदे मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे, मेरी किस्मत, क्या पता मैं ज्यादा ही अच्छा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा लोग गंदे लगते हैं, हो सकता है यार। देखो जब आप बहुत अच्छे हो तो कोई इंसान हल्की सी बुराई कर रहा हो तो आपको बुरा लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं। तो ये इसमें आपकी गलती नहीं कि आपको नजरिया गलत नहीं है आपका कि आपको बुरे दिख रहे हैं, सामने वाले की गलती हो सकती है, आपकी ये गलती हो सकती है कि आप इतने अच्छे हैं तभी आपको हल्की सी बुराई करने वाला भी बुरा दिख रहा है। सच में मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्या ही बताएं आपको। रेजिस्ट, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, रेसिस्ट इन्फेक्शन। कौन, इयोसिनोफिल। और आपको पता है अभी बताया मैंने, इयोसिनोफिल वो आपकी ताल छुलती है सुबह, वही वाली बात है, ठीक है। एंड आल्सो, अब क्या बोलती है एनसीईआरटी, एंड ऑल्सो बोल के रुक गई क्या, अब यहाँ देखो, ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जी, एलर्जी के साथ भी एसोसिएट करते हैं इयोसिनोफिल। जैसे आपको जब है ना छिंके आने लग जाती है ना बहुत ज्यादा, किसी चीज से आपको एलर्जी होती है, तब इयोसिनोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। फिर आपके कौन से बचे, मोनोसाइट बचे। एक तो मोनोसाइट की परसेंटेज बता दी 6 से 7 होती है, वहां पे कितनी 6 से 7 ही बताई थी क्या, कितनी बताई थी, हाँ 6 से 8 मोनोसाइट की कितनी 6 से 8 होती है। फिर उसके बाद देखो ये आप यहाँ पे देखो, फिर लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। लिम्फोसाइट तो आप यहाँ ना भी पढ़ो, हमें बिल्कुल 12th के अंदर डिटेल से पढ़ना है। लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सबको पता है व्हाट इज इम्यूनिटी, सब कोरोना आने के बाद हर एक बंदे को पता है इम्यूनिटी क्या होती है, वरना नाम सुन के है
ये रिस्पॉन्स देते थे इम्यूनिटी क्या होती है। अब इनके डायग्राम देख लो एक बार आप। देखो ये इयोसिनोफिल, यहाँ पे हेडफोन जैसा दिख रहा है ना आपको न्यूक्लियस, यहाँ अब आपको अब दिखेगा, रुको ये देखना, ए ए ए, ओए होए ओए होए, अरे यार एक तो ना मैंने ये पेन, मेरे को बताओ यार, ये पेन खरीदा मैंने और ये चलता भी नहीं है इस मोबाइल पे ढंग से, कोई बताओ कुछ चीज जो चले यहाँ पे। ये ठीक है, ये हेडफोन जैसा दिख रहा है ना आपको, ये इयोसिनोफिल है, हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे दाने दाने से दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये बेसिनोफिल है। अब ये देखो न्यूट्रोफिल के अंदर आपको कितना दिख रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी सारी लोब हो गई, देखो कितनी सारी लोब है, ठीक है। फिर मोनोसाइट्स के अंदर आपको बस ये ऐसे ही दिख रहा है, मोनोसाइट के अंदर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, हेडफोन वाला इयोसिनोफिल है, पूछ सकते हैं डायग्राम से, बहुत सारे वो न्यूट्रोफिल है, और जो ये मोनोसाइट वाला आपको ऐसे ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नहीं पूछेंगे, बचा हुआ बेसिनोफिल जहां पे आपको ऐसे दाने दाने से दिखेंगे, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो आपको पता है हमने ना अभी हमारा क्या खत्म कर लिया, बिल्कुल अच्छे से हमारे व्हाइट ब्लड सेल खत्म कर लिया, और एक कहानी समझी जो कि जिसका मुद्दा किसने सुलझाया, प्लेटलेट्स ने। क्या कहानी थी, डब्ल्यूबीसी बोला आरबीसी का जो तेरे पास है वो मेरे, नहीं तेरे पास तो नहीं है, आरबीसी बोला तेरे पास भी नहीं है, बोले क्या नहीं है मेरे पास तो है, बोले तो मेरे पास भी है। तो फिर प्लेटलेट्स ने आके बताया जो तेरे पास है वो इसके पास नहीं, तो इसके पास है वो तेरे पास नहीं है, दोनों के पास एक एक चीज है, ठीक है। तो वैसे दोनों चीज होनी जरूरी है, उन दोनों के बिना तो भाई ठीक है काम कैसे चलता है। पर हाँ न्यूक्लियस और हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ मैं, गलत क्यों सोचते हो, तुम्हें गलत ही सोचते है भाई हर चीज, हीमोग्लोबिन और न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो वो बोलता है, तो ये हमने कहानी मजेदार तरीके से डब्ल्यूबीसी को पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स को। जुड़े रहिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्लेटलेट्स।